ये आश्रम, ये संस्थान क्या करते हैं? आध्यात्मिक और शैक्षणिक संस्था है। छोटे छोटे बच्चे मौत को गले लगा रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है, जीवन का ज्ञान नहीं है, अब जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। मनुष्य का जो मन है वो बहुत कमजोर हो चुका है, उसके अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान एलीट क्लास माना जाता है। आपके पास आईएएस आते हैं, आईपीएस आते हैं, अधिकारी आते हैं, राजनेता आते हैं, आम लोग नहीं आते हैं क्या? नहीं, सब लोग आते हैं, बल्कि आम लोग ज्यादा आते हैं। कोई आते हैं टीवी में बैठ के कहते हैं कि काले कलर का पर्स रखिए, आपके सारे बाधाएं दूर हो जाएगी। शिवलिंग को बाहर निकाल दीजिए, नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे ढेर लग जाता है शिवलिंग। बेल का पत्ता शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, आपका बच्चा पास हो जाएगा। क्या ये सच में अध्यात्म धर्म है? इसके लिए तो व्यक्ति को अपनी समझ होनी चाहिए। अंधविश्वास के पे लोग ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, ये एक बड़ी समस्या हो गई कि लोग अंधविश्वास पे ज्यादा विश्वास, क्योंकि अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए हैं ना। किताब तक लिख दी गई संस्थान के खिलाफ कि यहाँ पे नारियों का शोषण किया जाता है। उसके नियम बहुत अच्छे हैं, सिद्धांत बहुत अच्छे हैं, लेकिन चलने वाला उसको मिसयूज करता है, तो इसमें तो संस्था का कोई दोष नहीं। क्या सांसारिक मोह माया से बचे रहने के लिए संस्थान की जो दीदियां हैं वो अविवाहित होती हैं? जब जब धर्म की ग्लानि होती है, परमात्मा आकर के धर्म की, श्रेष्ठ सत्य धर्म की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, तो हमें सत्यता के पथ पर चलना है। तो इसके लिए हमने इस मार्ग को चुना है। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में एक से एक संस्थान हुए, प्रतिष्ठान हुए, लेकिन समाज सेवा से लेके आध्यात्म धर्म के लिए काम करने वालों की भी काफ़ी भीड़ है। लेकिन प्रजापिता ब्रह्म कुमारी एक ऐसे संस्थान जहाँ से लोग जुड़ना तो चाहते हैं, जानना तो चाहते हैं, लेकिन क्या रीति नीति है, कैसे जुड़ सकते हैं, क्या बेसिकली काम है, इन तमाम चीज़ों को लेके कई सवाल है। आज इन्हीं सवालों को टटोलने के लिए, जानने के लिए हम पहुंचे हुए आश्रम में, और हमारे साथ रायपुर की संचालिका सविता दीदी। दीदी, आपका बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत साधारण सा सवाल है, ये आश्रम, ये संस्थान क्या करती है? अपनी ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जैसे आपने नाम बहुत बार सुन रखा है, तो ये एक आध्यात्मिक और शैक्षणिक संस्था है और इसकी स्थापना सन 1936 में हुई। इस संस्था की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये कईयों के मन में एक प्रश्न उठता है। तो दरअसल देखा जाए तो दुनिया में कहते हैं कि जब सृष्टि पे धर्म की अतिग्लानि होती है, गीता में भी वर्णित है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब इस सृष्टि पर धर्म की अतिग्लानि होती है, तब उस परमात्मा को इस धरा पर आकर अधर्म का नाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करनी होती है। तो धर्म क्या है? धर्म का मूल अर्थ होता है धारणा। और आज मानव जीवन में हम देख रहे हैं कि धारणा, जो नैतिक मूल्यों की धारणा होनी चाहिए, मानवीय मूल्यों की धारणा होनी चाहिए, वो नहीं है। और चारों तरफ आज हम देख रहे हैं कि पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार बहुत प्रचंड मात्रा में बढ़ता जा रहा है। और खास करके ये जो विकार है, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये अति में जा चुके हैं। और इसके ही चलते मनुष्य जब इन विकारों के अधीन होकर के बहुत तीव्र गति से पाप कर्म करता है, तो ऐसे संकट समय पर परमात्मा को इस धरा पर आने की आवश्यकता पड़ती है। यूं तो हमने देखा कि समय प्रति समय धर्म पिताओं का आना हुआ। जैसे इब्राहिम ने आकर के इस्लाम धर्म की स्थापना की, क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, शंकराचार्य जी ने संन्यास धर्म की स्थापना की। तो ये सब कुछ धर्म की स्थापना होने के बावजूद, और उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी हुए, लेकिन फिर भी हमने देखा कि ये जो सृष्टि है दिन प्रतिदिन पतन की ओर ही जाती गई। तो ये धर्म पिताओं से भी एक श्रेष्ठ परम पिता, जो परम पिता हम आत्माओं का पिता, वो है निराकार शिव पिता परमात्मा। तो ऐसे धर्म ग्लानि के समय उस परमात्मा को इस धरा पर आना पड़ता है। और वो परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट। और वो परमात्मा चूंकि जन्म मरण के चक्कर से न्यारे हैं,
इसीलिए उनको किसी न किसी एक साधारण मानव तन का आधार लेना पड़ता है। तो इसी के चलते उन्होंने एक साधारण मानव तन, जिनका नाम था दादा लेखराज, उनके तन में उन्होंने पर काया प्रवेश किया और उनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। और उनके ही माध्यम से उन्होंने हमें एक विशाल ज्ञान दिया। सबसे पहले तो उस महाज्योति ने अपने स्वयं की पहचान दी कि वो निराकार है, वो सर्वोच्च सत्ता है, वो हम सर्व मनुष्यात्माओं का पिता है। और दूसरा, हम आत्माएं उस पिता परमात्मा की संतान हैं। ऐसा उन्होंने बहुत सुंदर हमें ज्ञान दिया। और साथ साथ ये जो सृष्टि क्या है, सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी क्या है, ये भी उन्होंने हमें स्पष्ट रीति से बताया। समय की पहचान, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, ये सारी नॉलेज उस पिता परमात्मा ने हम आत्माओं को दी। तो सन 1936 में उस महाज्योति का ये साधारण मानव तन दादा लेखराज जी के तन में आना हुआ और उनके माध्यम से उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया। तब तो उन दिनों भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही हो, बिल्कुल है। ये तो स्वतंत्रता के पहले की कहानी है। और फिर उन दिनों यूं हुआ कि जब परमात्मा ने आकर के उनके माध्यम से ज्ञान देना शुरू किया, जैसे सृष्टि का नियम है, जब भी कोई नई चीज आती है तो सबसे पहले उसका विरोधाभास होता है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन उस समय क्रिएट हुई जब दादा लेखराज जी के द्वारा ये ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार प्रसार आगे बढ़ने लगा। और उन दिनों जो कराची में सिंध देश, पाकिस्तान में जो कराची सिंध देश, वहाँ की जो माताएं, कन्याएं, भाई बहन सब आकर के ईश्वरीय ज्ञान पान करने लगे, तो परिवार वालों के तरफ से, समाज वालों के तरफ से बहुत विरोधाभास हुआ। लेकिन जिन्होंने उस परमात्मा को पहचान लिया और उनके ज्ञान का उन्होंने रसवादन कर लिया, तो उनको बहुत खुशी हुई। और फिर उनको स्पष्ट हो गया कि ये सृष्टि जो है अभी बदलने वाली है और एक बहुत सुनहरी दुनिया इस धरा पर आने वाली है। क्योंकि कहते जब किसी चीज की बहुत ज्यादा अति होती है तो धीरे से उसका अंत होता है। तो आज हम देख रहे हैं कि ये जो विकार है, ये दुराचार, पापाचार, ये बहुत अति में जा रहे हैं। तो ऐसी ही घड़ी में उस परम पिता परमात्मा को इस धरा पर आना पड़ा। दिन प्रतिदिन ये विकार बढ़ते जा रहे हैं। जी जी, आपके पास अध्ययन भी है, आध्यात्म भी है, आप तमाम चीजों को जानती समझती हैं। कब अंत होगा इसका? क्या प्रकाश की रोशनी पे ये अंधियारा भारी पड़ रहा है? देखिए, इसका अंत जरूर होगा, क्योंकि देखो गहरी रात के बाद सवेरा होता है। ऐसे ही ये जो सृष्टि का काल चक्र हम देख रहे हैं चल रहा है। तो अगर हम किसी से पूछते हैं कि कौन सा समय चल रहा है, लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है। कलयुग का अर्थ ही होता है कलह क्लेश का युग, दुख अशांति का युग। कलयुग को कहा जाता आयरन एजेड युग। तो इस ऐसे समय पर ही परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ता है। तो गहरी रात के बाद सवेरा, सवेरा माना स्वर्णिम दुनिया, सुनहरी दुनिया, पवित्र दुनिया, जहां ये कलह क्लेश नहीं होगा। तो इन दोनों को जोड़ने वाला, कहाँ ये कलयुग, कहाँ ये सतयुग, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। तो इन दोनों को जोड़ने वाला एक छोटा सा युग कहलाता है, जिसे हम कहते हैं संगम युग। इस संगम युग में क्या होता है? उस परम पिता परमात्मा का हम आत्माओं के साथ सुंदर मिलन होता है। और वो परमात्मा हमें ज्ञान की रोशनी देते हैं, ज्ञान का प्रकाश देते हैं, जिससे हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं, अपने अंदर के दिव्य गुणों को हम जानते हैं, दिव्य शक्तियों को हम जानते हैं। जब हम जान जाते हैं तो उस परमात्मा की स्मृति से, परमात्मा की याद से हम अपने अंदर छिपी हुई उन सुषुप्त शक्तियों को जागृत करते हैं। उस मेडिटेशन के द्वारा, राजयोग के द्वारा, परमात्मा ने बहुत सुंदर राजयोग की विधि हमें बताई है। और इसके माध्यम से वो सारी शक्तियों को हम अंदर से जागृत करते हैं, जिससे हमारे संस्कार दिव्य संस्कार बन जाते हैं। जो आसुरी संस्कार थे दिव्य संस्कार में तब्दील हो जाते हैं। शक्तियां जो छिपी हुई थी, दबी हुई थी, जागृत हो जाती हैं। हम शक्तिशाली बन जाते हैं और इस योग्य बन जाते हैं कि हम उस सुनहरी दुनिया, नई दुनिया में जाने के योग्य बनते हैं।
तो आज जो समय चल रहा है ये ऐसा ही नहीं रहेगा, बहुत जल्दी इस समय का परिवर्तन होने वाला है और दुनिया में धीरे धीरे सिचुएशन बनती जा रही है। जिस तरह युद्ध हम देख रहे हैं ना, देश में विदेश में, ये सारी चीजें अति में जा रही है, धीरे से इसका अंत होगा। लेकिन मन के भीतर जो युद्ध चल रहा है उसको कैसे रोका जाएगा? मेडिटेशन, राजयोग, क्योंकि मन के अंदर कई प्रकार के संकल्प, विकल्प और खास करके नेगेटिव थॉट्स, आज डिप्रेशन आम बीमारी हो चुकी है। बिल्कुल, बच्चों को हो रहा है। बिल्कुल, बच्चों को हो रहा है क्योंकि उनको इस प्रकार का एटमॉस्फेयर मिल रहा है, वो संस्कार मिल रहे हैं, वातावरण मिल रहा है, वो सारी चीजें मिल रही है जिससे वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। परिवार में जो आपसी सच्चा स्नेह होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, वो सारी चीजें नहीं है। आज हम देखते हैं माता पिता की ही आपस में नहीं बन रही है, तो बच्चे तो उन्हीं से सीखेंगे। पहले गुरु तो माता पिता ही होते हैं। छोटे छोटे बच्चे मौत को गले लगा रहे हैं। बड़ा गंभीर बातचीत में निकल के आया, 8वीं के बच्चे, 7वीं के बच्चे फांसी लगा लेते हैं। उनको ज्ञान नहीं है, जीवन का ज्ञान नहीं है, अब जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। कैसे रोका जाएगा इसे? दरअसल ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे एक कारण है कि आज मनुष्य का जो मन है वो बहुत कमजोर हो चुका है। उसके अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है, उसके अंदर परिस्थिति को सामना करने की शक्ति नहीं है। कोई बात आ गई उसको वो संभाले, वो पावर नहीं है। जब इस शक्तियों की कमी होती है तब ये सिचुएशन क्रिएट होते हैं। देखिए पहले के जमाने में जो बड़े बुजुर्ग जो हमारे हुआ करते थे, एक संयुक्त परिवार होता था, परिवार का मुखिया होता था और हर कोई उनके साथ बहुत स्नेह से, प्यार से उनके साथ रहता था। उन दिनों भी उनके जीवन में चुनौतियां होती थी, बड़ी चुनौती होती थी, बड़ी बड़ी चुनौतियां होती थी, लेकिन उन चुनौतियों का वो बहुत अच्छे से सामना कर लिया करते थे क्योंकि पावर थी, समझ थी, कब क्या करना है, ये जजमेंट पावर उनके पास में थी। लेकिन आज ये पावर नहीं है, ये आएगी मेडिटेशन के द्वारा। हमारी जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान में एक वैल्यूज बेस के ऊपर बहुत अच्छा एक सिलेबस तैयार किया हुआ है बहनों ने, और समय प्रति समय हम लोग स्कूल में, कॉलेज में, अन्य विभिन्न कंपनियों में जाकर के ये कोर्सेज कराते हैं, तो जिससे उनके अंदर एक बहुत बल आता है। और प्रतिवर्ष हमारे यहाँ एक समर कैंप होता है जिसमें हम बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हैं, इस प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं जिससे उनका मन सशक्त होता है और वो जो उनको अपने जीवन में कुछ करना है, समस्या तो आएगी, बातें तो आएगी, लेकिन वो सहज रीति उस बातों का सामना कर लेते हैं। मन के कमजोरी का लाभ कहीं इस तरह के लोग तो नहीं उठाते कि मेरा मन कमजोर है तो थोड़ा सा अध्यात्म, थोड़ा सा धर्म, थोड़ा सा तमाम चीजों में बात करके उनको अपने बरगला लिया जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धर्म के मायने बदल रहे हैं, कट्टरता लोगों के मन में आ रहे हैं, लोग कट्टर होते जा रहे हैं, हिंसक होते जा रहे हैं। ये सारी चीजें मिसयूज तो लोग कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था है, ये एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल संस्था है, ये मन को सशक्त करने की विधि बताती है। और हमारी संस्था से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने प्रैक्टिकल में देखा कि उनकी लाइफ में बहुत चेंज आया है। जो मन उनका एकदम, कई बार तो ऐसा भी हुआ जैसे आपने कहा कि छोटे बच्चे जीवन लीला समाप्त कर देते, छोटे तो छोटे, बड़े भी, कई ऐसे लोग आए हमारे संपर्क में। लेकिन जब उन्होंने मेडिटेशन किया और इस स्पिरिचुअल नॉलेज को उन्होंने समझा, तब उनको अपनी लाइफ की वैल्यू समझ में आई। हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है, हम इसको यूं ही व्यर्थ खत्म करने के लिए तुले हुए हैं। तब उनके अंदर एक चेतना जागी, आंतरिक चेतना जागी, और उन्होंने अपने जीवन को ही एकदम बदल दिया। एक सवाल है मन में कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान एलीट क्लास माना जाता है, आपके पास आईएएस आते, आईपीएस आते, अधिकारी आते हैं, राजनेता आते, आम लोग नहीं आते हैं क्या? नहीं, सब लोग आते हैं, बल्कि आम लोग ज्यादा आते हैं। ये तो हम वीआईपीज के साथ हम लोग संपर्क अच्छा कर लेते हैं, लेकिन प्राय करके आप देखेंगे जो डेली हमारे यहाँ मेडिटेशन के लिए जो आते हैं, ये प्राय करके मिडिल क्लास के लोग ही आते हैं। और हम तो गांव-गांव में भी जाकर के लोगों को जागृत करते हैं। हमारा जो जगदलपुर आदिवासी एरिया है, तो वहां पर भी करीब 65 गांव में हमने जाकर के उनके जीवन को हमने बदला है। उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका दृष्टिकोण, उनका सोच, उनका पहनावा, सब कुछ चेंज किया है। उनको रियल इंसान क्या है, ये हमारा मानव जीवन कितना श्रेष्ठ जीवन है,
ये हमने उसको आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा उनको हमने ये शिक्षा दी है, समझाया है और उन्होंने समझा है, एक्सेप्ट किया है। और सचमुच हमने देखा कि वहाँ काफी परिवर्तन आया है, बहुत बदलाव आया है। गांव-गांव में भी जाकर के हमने लोगों को शिक्षित किया है इस ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा। धर्म और अध्यात्म के पीछे अंधी भीड़ चल पड़ी है। कोई आते हैं टीवी में बैठ के कहते हैं कि काले कलर का पर्स रखिए, आपके सारे बाधाएं दूर हो जाएगी। लोग काले कलर का पर्स रखने लगते हैं। फिर अचानक एक दिन कह देते हैं कि अपने घर में स्थापित शिवलिंग को बाहर निकाल दीजिए। नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे ढेर लग जाता है शिवलिंग का, वो दौर समाप्त हो जाता है। फिर कोई आते कहते हैं कि बेल का पत्ता शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, आपका बच्चा पास हो जाएगा। क्या ये सच में अध्यात्म धर्म है? ये नहीं, इसको तो हम ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो जो शक्ति का स्रोत है, जहां से प्रॉपर हमको शक्ति मिलेगी, आज व्यक्ति इन सब चीजों पे विश्वास इसीलिए कर रहा है कि कहीं न कहीं हमको इससे कोई प्राप्ति होगी, मन इच्छित फल मिल जाएगा। तो मन की कमजोरी, मेरा मन कमजोर है, आप जो कहेंगे मैं मान लूंगा, लेकिन ये कैसे दूर होगा? इसके लिए तो व्यक्ति को अपनी समझ होनी चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है, जजमेंट पावर। और ये जजमेंट पावर ही देती है राजयोग, मेडिटेशन। मेडिटेशन के द्वारा उनके अंदर निर्णय करने की शक्ति जागृत होती है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। परमात्मा के साथ जब हमारा कनेक्शन हो जाता है तो उसकी टचिंग हमको आती है, वो बराबर हमें टच करते हैं, ये राइट है, ये रॉन्ग है। उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, खुद स्वयं निर्णय कर सकता है। बाकी ये सब चीजें तो इसको एक प्रकार से अंधविश्वास ही कह सकेंगे हम। अंधविश्वास के पे लोग ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या हो गई कि लोग अंधविश्वास पे ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए हैं ना, तो उनको वो छोटी सी चिंगारी रोशनी दिखाई देती है और उसी के पीछे वो दौड़ पड़ते हैं, शायद यही सत्य है, जबकि वो सत्य नहीं है। सत्य तो एक ईश्वर है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। तो परमात्मा ही सत्य है, वही, उसी का नाम शिव है और वही इस दुनिया में सबसे सुंदर है, जिन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से हम आत्माओं को प्रकाशित किया है, आलोकित किया है। लोग इतना समझ क्यों नहीं पाते हैं? आप मेडिटेशन कराएंगे, लोग मेडिटेशन करते हैं, मैं भी करता हूँ, तमाम लोग करते हैं, विश्वास नहीं होता है कि बहुत धीरे 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 उस आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन आज क्या चाहिए लोगों को? अचानक से लाभ चाहिए, अचानक से उसका बेनिफिट चाहिए, उसका इफेक्ट चाहिए। ये नहीं हो पाता है। कैसे लोग करेंगे? विचलित है लोगों का मन। देखिए, जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसकी गति बहुत स्लो होती है, और जो नेगेटिव एनर्जी है उसकी जो गति है बहुत फास्ट होती है। और व्यक्ति सोचता है रातों रात परिवर्तन हो जाए, जबकि ये संभव है ही नहीं। आज कोई व्यक्ति छोटा सा मकान ही बनाता है तो उसको भी 6 मास 1 साल लगता है, धीरे धीरे करके अपनी विधि के अनुसार वो बनता है। तो जब इसी प्रकार जैसे देखो, आज जो मनुष्य का पतन हुआ तो कोई एकदम से तो नहीं हुआ, धीरे धीरे पतन हुआ, तो उसका उत्थान भी धीरे धीरे होगा। और ये प्रॉपर जो मेडिटेशन की विधि बताई है, इसका जब राज्यों का नियमित अभ्यास करते हैं, सतत अभ्यास करते, तब हमारे अंदर वो धीरे धीरे परिवर्तन आता है। इसके लिए व्यक्ति को संयम तो रखना पड़ेगा, धीरज तो रखना पड़ेगा, और धीरज का फल मीठा होता है। क्या पूजा पद्धति होती है यहाँ पे? इस पे भी चर्चाएं होती है कि क्या पूजा पद्धति है। पूजा का अर्थ क्या है? पूजा, आराधना, ईश्वर की प्रार्थना, ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए, व्यक्ति जब पूजा करता है तो एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। मंदिर में भी व्यक्ति जाता है, कितना भी कलुषित मन हो, वहां जाकर के शुद्ध हो जाता है ना। तो यहाँ पर हम लोग मेडिटेशन करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं। मन, बुद्धि, इन दोनों को एकाग्र करके परमात्मा के साथ हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और उस मेडिटेशन में एक सकारात्मक चिंतन होता है। ये सकारात्मक चिंतन कैसा? स्वयं के लिए, दूसरों के लिए। तो चारों तरफ जब ये सकारात्मक चिंतन होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी सब जगह फैलने लगती है, तो उससे वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जैसे आप हमारे शांति सरोवर में ही आपने एंट्री की होगी, नाम ही है शांति सरोवर, है। आते ही लोग अपना बहुत अच्छा अनुभव सुनाते हैं। जैसे हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, हमको शांति की अनुभूति होती है, कोई शक्ति हमको खींच रही है। तो ये शांति के प्रकंपन फैले हुए हैं,
यहाँ पर एक बहुत सुंदर पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर जो डेली नियमित राजयोग का अभ्यास करने के लिए लोग आते हैं, तो उसी एक संकल्प के द्वारा, और राजयोग में यही सिखाया जाता है कि हमें हर एक के लिए अच्छा सोचना है। चाहे कोई व्यक्ति मेरे लिए कितना भी बुरा करे, बुरा सोचे, बुरा कहे, लेकिन हमें रहम दिल बन करके उस आत्मा के लिए पॉजिटिव सोचना है। कितना संभव है ये कि कोई मेरे लिए बुरा सोचे, बुरा करे और मैं उसके प्रति उदार मन से काम करूं? ये अवश्य संभव है। जैसे देखिए, आज चींटी होती है, हाँ, दाना लेने के लिए जाती है, छोटा सा, कितने स्लो विधि से, धीमी गति से चींटी अपना कार्य को कर लेती है। टाइम जरूर लगता है, लेकिन उसमें सफलता जरूर मिलती है। तो आज ये जो मेडिटेशन की जो विधि हमने आपको बताई है, इस विधि के द्वारा जब हम इसका सतत अभ्यास करते हैं, तो धीरे 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 हमारे मन में परिवर्तन आता है। क्योंकि देखिए, आज हमारे संस्थान में जो नियमित मेडिटेशन करने के लिए आने वाले जो भाई बहन हैं, वो तो आते ही हैं, लेकिन दूसरे भी ऐसे भाई बहन होते हैं जो अपने जीवन से बहुत हताश है, निराश है, थक चुके हैं, जीवन से एकदम निराश हो चुके हैं। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं, हमको उनके जीवन कहानी कुछ भी मालूम नहीं होती है, बस वो कहते हैं हमको मेडिटेशन करना है। और हमारे यहाँ तो बहुत सुंदर विधि है, इसका 7 डेज का राजयोग शिविर होता है और निःशुल्क होता है। इसका हम लोग कोई शुल्क नहीं लेते। पौन घंटा हम उनको ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, 15 मिनट मेडिटेशन कराते हैं प्रैक्टिकल। तो उतने में ही ज्ञान सुनते सुनते ही कहते ज्ञान दर्पण है। तो दर्पण में जब कोई चीज हम देखते हैं तो हमारी छवि हमको स्पष्ट दिखाई देती है। तो ऐसे ही जब ज्ञान सुनते हैं तो उनको अपना प्रैक्टिकल लाइफ की छवि उस ज्ञान को सुनते सुनते दिखाई देती है, और उनको समझ में आ जाता मैं कहाँ राइट हूँ, कहाँ रॉन्ग हूँ। लेकिन फिर यहाँ से उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। 7 दिन का मेडिटेशन करने के बाद जब मैं वापस पारिवारिक जीवन में जाऊंगा, पारिवारिक तनाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां, वो सारी चीजें फिर मुझे घेर लेगी नकारात्मक शक्तियों के साथ। देखिए, यहाँ मेडिटेशन जो 7 डेज का होता है, वो तो अपने घर से यहाँ पर आते हैं, 1 घंटे का करके जाते हैं। लेकिन जो वो ज्ञान सुन करके जाते हैं, तो उस सब ज्ञान सुन करके उसको अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए संतुलन बना करके रखते हैं। धीरे धीरे उनको समझ में आता है, नहीं मुझे यहाँ पे क्रोध नहीं करना है, मुझे इनके साथ आवेश में आकर के बात नहीं करना है, मुझे परमात्मा को याद करके सिचुएशन को ठीक करना है, जो हमारे संबंधों में कड़वाहट है उसे मुझे मधुरता में परिवर्तित करना है। तो केवल 7 दिन की तो ठीक है, लेकिन 7 दिन के बाद नियमित यहाँ पे क्लासेस होती है, इस आध्यात्मिक ज्ञान की ही क्लासेस होती है। और वो जब रोज 1 घंटा ज्ञान सुन करके जाते हैं और अपने परिवार के बीच में होते हैं, तो उनको ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है, और धीरे धीरे उनका परिवार जो दुखी, अशांत, लड़ाई झगड़े वाला ऐसा माहौल, वो सुख और शांति में बदल जाता है। और कईयों का जीवन में परिवर्तन आया है इस मेडिटेशन के द्वारा। मान लीजिए कि मैं परिवर्तित हो गया, मेरे मन में खूब नकारात्मक भाव है, मैं आया आपके पास, मार्गदर्शन में मैंने क्लास किए, तमाम चीजें, मैं परिवर्तन हो गया, और क्या फिर मैं सांसारिक मोह माया से ऊपर हो जाऊंगा? सांसारिक मोह माया क्या है? देखिए, मोह और माया, मोह और स्नेह दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। मोह जो है व्यक्ति को दुखी करता है, और जो स्नेह है व्यक्ति को सुख देता है। जैसे देखिए, एक छोटे से उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगी। बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट होता है, एक नर्स उस छोटे से बच्चे का बहुत अच्छा केयर करती है, बहुत अच्छे से केयर करती है। और जब बच्चा डिस्चार्ज होकर के घर जाता है, चूंकि उसके साथ उसका स्नेह होता है, उसके प्रति शुभ भावना रखेगी, शुभकामना रखेगी, और उसके स्वास्थ्य की मंगल कामना करेगी, लेकिन तो वो उसका स्नेह है। लेकिन आज हम देखते हैं कि माँ का मोह होता है, और इस मोह के चलते वो माँ अपने बच्चे को अपनी आंखों से, अपनी नजरों से दूर हटाना नहीं चाहती है। तो वो मोह है, वो मोह उसको दुख देता है, जबकि जो स्नेह है व्यक्ति को सुख देता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान हम सुनते हैं, तो व्यक्ति का आपस का जो संबंध होता है मधुरता का होता है, आपसी संबंध प्यार का होता है, वो मोह खत्म हो जाता है। दीदियां लीड करती है संस्थान को, क्यों ऐसी परंपरा है और क्या इसका लाभ है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि ये ब्रह्मा कुमारी संस्था का संचालन बहनों के द्वारा होता है।
कि देखिए आज हमने देखा कि जो नारी को कहा जाता है शक्ति। नारी अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। आज हमारे भारत के लिए कहते हैं भारत माता, पूरे भारत को ही माँ की संज्ञा दी हुई है। वंदे मातरम कहा जाता है। और आज भारत में जितनी भी नदियां हैं उसका नाम भी फीमेल के ऊपर है। गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी, ये सब फीमेल के ऊपर है। तो दरअसल नारी अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि नारी की बहुत अवहेलना की गई। जहां नारी देवी के रूप में मानी जाती है, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, कितने सुंदर सुंदर नाम से आज नवरात्र में ही झांकियां लगाई जाती हैं। देवियों के रूप में उसकी आराधना की जाती है। व्यक्ति को शक्ति चाहिए होता है, दुर्गा के पास जाते हैं। धन चाहिए, लक्ष्मी के पास जाते हैं। बुद्धि चाहिए तो विद्या की देवी सरस्वती के पास जाते हैं। तो ये सारी मांगने नारी के साथ, तो नारी का बहुत पतन किया है। लोग कहते नारी अबला है, हम कहते नारी अबला नहीं, नारी सबला है। वो क्या कुछ नहीं कर सकती। तो इसीलिए जिस तरह नारी का इतना शोषण हुआ, उसको एकदम नीचा गिराया, तो उसके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ा। और उन्होंने ये ज्ञान का कलश नारी के ऊपर रखा। माताओं कन्याओं को ये ज्ञान का कलश दिया। और इस संस्था का संचालन बहनों के द्वारा होता है, क्योंकि बहनों का कुदरती गुण होता है सहनशीलता। पुरुष के अंदर ये गुण बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसीलिए संस्था का इतना सुंदर रीति से संचालन करना है। और ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में तो नारी ही कर सकती है। एक दुर्भाग्य कहें या जो भी कहें, किताब तक लिख दी गई संस्थान के खिलाफ कि यहाँ पे नारियों का शोषण किया जाता है। आप भी बखूबी जानती हैं क्यों ऐसा हो गया। किताब माना कैसे लिखा गया? लिखा गया कि इस संस्थान में नारियों का शोषण किया जाता है। कोई दिल्ली के हैं, उन्होंने किताब तक लिख डाली। देखिए, कुछ ऐसे विरोधी होते हैं, तो वो लोग अपने विचार के अनुसार भले ये किताब लिखी होगी, मुझे तो बहुत इसके विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन ये बहुत रेयर केस होता है कि अगर संस्था में, देखो आज संस्था में नियम है, सही सिद्धांत है, मर्यादाएं हैं, उसके अनुसार हमको चलना है। और अगर कोई व्यक्ति इसका पालन नहीं कर सकता है और मर्यादा के विरुद्ध कोई कार्य करता है और उसको गलत रिजल्ट मिलता है, ये तो उसकी गलती है। संस्था की तो कोई गलती नहीं। संस्था अपने आप में बहुत अच्छी है, उसके नियम बहुत अच्छे हैं, सिद्धांत बहुत अच्छे हैं, लेकिन चलने वाला उसको मिसयूज करता है, तो इसमें तो संस्था का कोई दोष नहीं है। क्या सांसारिक मोह माया से बचे रहने के लिए संस्थान की जो दीदियां हैं वो अविवाहित होती हैं? क्योंकि देखो, हमारी जो संस्था है ये स्पिरिचुअल, मैं ही जब संस्था के संपर्क में आई तो हमारा जो परिवार शुरू से ही आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत आगे रहा। हमारे घर में हमारी माताजी को शुरू से ही आध्यात्म के प्रति बहुत रुचि रही और हमारे घर में इस प्रकार का कोई माहौल नहीं था। बहुत स्नेह से, प्यार से, नाजों से हम पले। लेकिन जब ईश्वरीय ज्ञान को हमने सुना, समझा और इस सांसारिक जीवन को हमने देखा, तब हमको महसूस होने लगा कि ये लाइफ बहुत अच्छी है, इस लाइफ को हमें जीना है। क्योंकि जैसी मेरी सोच थी, जैसा मुझे संबंध चाहिए था, व्यवहार चाहिए था, जैसे मुझे स्थान चाहिए था, एटमॉस्फेयर चाहिए था, सब कुछ मुझे यहाँ पर मिला। तो हमने निर्णय लिया। और ऐसे हमारे और भी जो बहनें हैं, उनके घर में भी ऐसा कोई दबाव नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है। ये ईश्वरीय स्पिरिचुअल नॉलेज को उन्होंने समझा है कि दुनिया जो है पतित बन चुकी है, परमात्मा इस धरा पर आकर के सृष्टि को पावन बनाने जा रहे हैं, तो हमें शिव शक्ति बनकर के परमात्मा के कार्य में हमें मददगार बनना है। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, परमात्मा आकर के धर्म की, श्रेष्ठ सत्य धर्म की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, तो हमें सत्यता के पथ पर चलना है। तो इसके लिए हमने इस मार्ग को चुना है और हमारी बहनें भी इसी मार्ग को चुन करके आगे बढ़ रही है और अपने जीवन में अनेक आत्माओं का उद्धार कर रही, कल्याण कर रही, कईयों के जीवन को परिवर्तन किया है, असंख्य लोगों के जीवन को। बेहद शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।